आगे हम बात करते हैं माध्य की। क्या याद करते हैं? माध्य की। माध्य याद करते हैं। माध्य याद करना है तो आपके पास उसके तरीके ध्यान में होना चाहिए। माध्य को पूरा समांतर माध्य कहते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष माध्य। कौन सा माध्य होता है? प्रत्यक्ष माध्य। एक तो कौन सा माध्य होता है? प्रत्यक्ष माध्य। एक होता है अप्रत्यक्ष माध्य। अप्रत्यक्ष माध्य। अब प्रत्यक्ष माध्य याद करने के लिए साधारण तरीका है, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में चलता ही। प्रत्यक्ष माध्य याद करना है तो इसके लिए सूत्र होता है अक्स बार बराबर होता है समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। सिग्मा भी कह सकते हो आप, समेसन भी कह सकते हो। अप्रत्यक्ष माध्य, अप्रत्यक्ष माध्य को ही कल्पित मान विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना कहते हैं। कौन सी विधि? कल्पित मान विधि। कल्पित मान विधि द्वारा, कल्पित मान विधि द्वारा माध्य ज्ञात करते हैं। अच्छा, अप्रत्यक्ष विधि के अंदर भी दो विधियाँ होती हैं। एक तो होता है विचलन। एक तो कौन सी विधि होती है? विचलन। और एक होती है पद विचलन। विचलन विधि और पद विचलन विधि। दूसरी विधि कौन सी है? पद विचलन। इस विधि का एनसीईआरटी में पद विचलन दे रखा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसे पद विचलन कहता है, तो नाम पर मत जाना। आपको जो भी दे पद विचलन या पद विचलन दे के प्रिय विद्यार्थियों माध्य ज्ञात करना है। माध्य में अप्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि आपको काम में नहीं लेनी है। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात नहीं करेंगे हम कौन सी विधि द्वारा ज्ञात करेंगे? अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि में भी अप्रत्यक्ष विधि, इसका दूसरा नाम कौन सा है? कल्पित मान विधि। इसमें कितनी विधियाँ हैं? दो। एक तो है विचलन और एक है पद विचलन। अच्छा, पद विचलन, विचलन विधि के लिए सूत्र चलता है हमारा छोटा सा। सूत्र क्या होता है? अक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। आप यहाँ आई भी लगा सकते हो, आई से डिनोट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, यदि आई से डिनोट करना चाहो तो आप कर सकते हो और नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी कहती है आई से डिनोट कीजिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहता है आई से डिनोट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसी प्रकार पद विचलन, पद विचलन विधि का सूत्र क्या होता है? ये होता है हमारा अक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। दोनों विधियाँ आसान है, बहुत ईजी है। इसमें ये पता होना चाहिए ए का अर्थ होता है कल्पित मान। ए का अर्थ क्या होता है? कल्पित मान। और डी का अर्थ होता है, डी का अर्थ होता है विचलन। डी का अर्थ क्या होता है? विचलन। और विचलन ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। इसी प्रकार यह यू होता है, यू को कहते हैं पग विचलन। यू को क्या कहते हैं? पग विचलन। और इसका तरीका क्या होता है? यू बराबर होता है एक्स माइनस ए बटे एच। एच को हम वर्ग अंतराल कहते हैं भार। आपको जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आपको विचलन या पद विचलन इन दोनों विधियों द्वारा हल करना पड़ेगा आपको। और ये दोनों विधियों में एक विधि कोई सी भी काम लीजिए तो उत्तर दोनों में समान आएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 का एक प्रश्न लेके बताता हूँ आपको। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में माध्य पूछा, मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से पूरा समझने की कोशिश करता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मात्र दो सूत्र है, इंपॉर्टेंट है। वो साधारण सूत्र आप पहले भी देख चुके हो। सूत्र क्या हमारे पास? एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। इसी प्रकार इसका होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। अब प्रिय विद्यार्थियों आगे बात करता हूँ मैं। प्रिय विद्यार्थी, कुछ यूट्यूबर हैं, इन जो केंद्रीय प्रवृत्ति है इसको काफ़ी लंबा चौड़ा कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपको मात्र इतना ही देखना है जो हमारे एग्जाम में कंटेंट, जो एग्जाम इंपॉर्टेंट है, सामने एग्जाम है, उसके अनुरूप हमें काम करना है। एक उदाहरण में शानदार तरीके से समझा रहा हूँ आपको। आप उसके प्रश्न पाठ्य पुस्तक के निकालिए। आपको 2-2, 3-3 प्रश्न निकालने की आवश्यकता है। मात्र जो ये वर्ग अंतराल वाले प्रश्न है वही निकालिए। इनके बाहर प्रश्न नहीं पूछे जा रहे और ना पूछे आपसे। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, एक प्रश्न लेता हूँ मैं। जैसा कि आपको दे रखा है वर्ग अंतराल। क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल। पहले विद्यार्थी वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल लिख दीजिए।
आपको यदि सूत्र पता है तो इस प्रश्नावली में माध्य ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं है। वर्ग अंतराल दे रखा है, कहाँ से दे रखा है, 0 से 20, 0 से 20 सॉरी 20 से 30, 20 से 30 जो पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, जो एग्जाम में है वही क्वेश्चन ले रहे हैं। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 60 से 70। अब प्रिय विद्यार्थियों 60 से 70 ये वर्ग अंतराल दे रखा है आपके। अब इसके बाद आपको हमेशा अक्ष ज्ञात कर लीजिए। पहला काम में क्या ज्ञात करना है, अक्ष ज्ञात करना है। यदि जिस विद्यार्थी को सूत्र याद है उस प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अक्ष ज्ञात करते हैं। अक्ष बराबर क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी। मैं u यानी पद विचलन विधि लेता हूँ पहले, फिर बाद में विचलन विधि। पद विचलन विधि सबसे ईजी है, इसके अनुसार काम करेंगे। पद विचलन विधि, पहले पद विचलन विधि पढ़ते हैं हम। विचलन विधि इससे भी ईजी है, दोनों ईजी है। क्या सूत्र होता है, a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। अब देखो ये सूत्र आपको पता है तो देखो ध्यान दीजिए। आपको पहले चाहिए a का मतलब कल्पित मान, उससे पहले चाहिए अक्ष बार। क्या चाहिए, अक्ष बार यानी अक्ष चाहिए। क्या चाहिए, अक्ष। अक्ष ज्ञात करते हैं तो इन दोनों के बीच वाली संख्या, अक्ष का अर्थ क्या होता है, इन दोनों से बीच वाली संख्या। देखो या तो दोनों को जोड़ लो, 2 का लगा 2 भाग, या डायरेक्ट तरीका है कि 20 और 30 के बीच में कितना आता है, 25 आता है। कितना आता है, 25। इसी प्रकार इसके बीच में कितना है, 35, इसके बीच में 45, इसके बीच में 55 और इसके बीच में 65। कितना हो गया, 65। इसके बाद आपको दे रखे बारंबार था, प्रश्न में बारंबार था दे रखे, वो देख के लिख दीजिए। ऐसे प्रश्न में दे रखे बारंबार था दे रखे आपको 4, 28, 42, 20 और 6। ये आपको बारंबार तो देखिए, जो पाठ्य पुस्तक जो पेपर है मेरे पास प्रिंट है तो यहाँ से देख लिए। आपके पास ये संख्या आपको पेपर में मिल जाएगी। ऐसे कैसे, ये आपके पास ऐप दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, ऐप दे रखा है। देखो पहले हमने अक्ष ज्ञात कर लिया। अक्ष कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों के बीच वाली संख्या, ये बीच वाली संख्या नहीं, ऐप आपको दे रखा है, वो ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसके बाद देखो ए, इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक का अर्थ होता है कल्पित मान। एक अर्थ क्या होता है, कल्पित मान। कल्पित मान का अर्थ होता है अपनी कल्पना से कोई भी संख्या मान सकते हो। अब आपको अक्ष में मानना चाहो तो अक्ष में मान सकते हो या कहीं से भी मान सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आप अक्ष का एक का मतलब कल्पित मान, अपनी कल्पना से कोई भी संख्या सोच सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों एक का मान हमेशा इस अक्ष में से सोचना और लगभग कौन सा सोचना, बीच वाला सोचना, ताकि उससे क्या फायदा होता है, जोड़ बाकी करने में ईजी होता है। आप एक का मान कुछ भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है, उत्तर सभी में सेम आएगा। लेकिन एक का मतलब कल्पित मान, और कल्पित मान कहाँ से लेना है, अक्ष में से लेना है। कौन सा लेना है, लगभग बीच वाला ही लेना है। लगभग कौन सा लेना है, बीच वाला ही लेना है। ऊपर नीचे हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन लगभग बीच में लेना। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर मैंने 35 ले लिया, गलती है क्या, नहीं कोई गलती नहीं है। कोई विद्यार्थी कहेगा सर मैंने 55 ले लिया, 55 ले लिया, कोई गलती क्या, नहीं है। कोई विद्यार्थी कहेगा सर मैंने 45 ले लिया, कोई गलती क्या, नहीं है। आप तीनों में से कोई भी संख्या ले सकते तो तीनों में उत्तर समान आएंगे। तो मैं 45 लेता हूँ। माना कि कल्पित मान, क्या लिखेंगे हम, माना कि, अपने मन से माने, माना कि कल्पित मान, माना कि कल्पित मान। कल्पित मान, आपने कल्पित मान को कहते हैं ए के द्वारा। ए बराबर कितना ले लिया आपने, मान लो 45 ले लिया, मैंने कितना ले लिया, 45। आपकी प्रैक्टिस के लिए 35 लेके देखना, उत्तर सभी में समान आएगा। अब ये हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। क्या ले लिया, ए। अब इसके बाद देखो, ध्यान दो विद्यार्थी, यू ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, यू बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए बटे एच। एक्स माइनस ए बटे एच। आपको मात्र ए के मान ज्ञात करना है, आगे आपको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो आप एक बार रफ लो, रफ में एक देखो ये आ रहा है आपके पास अक्ष आ रहा है। अक्ष का मान कितना है, 25। फिर चिन्ह किसका, माइनस का। ए का मान कितना है, 45। बटे की जगह है बटे में एच का मतलब तो वर्ग अंतराल। इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 10 का। तो कितना लगा दिया, 10। इसे हल कीजिए। 45 में से कितने गए, 25। तो क्या हो गया आपके पास 0, 20 बच गए। कितने बच गए, 20। किसके बचे, माइनस के। और 10 के लगाया भाग, तो 0 से 0 कितना है, माइनस का 2। तो प्रिय विद्यार्थियों पहले माइनस का कितना आएगा, 2। फिर आपके पास कितना आएगा, माइनस का 1। फिर क्या आएगा, 0। फिर क्या आएगा, 1 और 2। पहला मान ज्ञात कर लीजिए, आगे आपको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। देखो प्रिय विद्यार्थियों अभी इसका एक शॉर्ट तरीका देख लीजिए। तरीका क्या है, जिसको माना हो तो क्या आएगा, 0। माना वो क्या आएगा, 0। ऊपर क्या आएगा, हमेशा ये
इसमें एक नियम है, ट्रेंड ही बनता है। पद विचलन विधि में ऊपर आएंगे माइनस के 1 2 3 और नीचे आएंगे प्लस के 1 2 3। आप ध्यान दीजिए, ये 0 है, ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 है। पहला मान माइनस का 1 2 आ गया, उसके बाद कितना आएगा माइनस का 1, फिर क्या आएगा 0, फिर कितना आएगा 1 और कितना आएगा 2। अब देखो आपका उत्तर सही है या गलत, इसकी जांच कर लो। इनमें अंतर समान होना चाहिए, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में अंतर क्या होना चाहिए, समान। तो आपने देखा इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 1 का, इनके बीच में भी 1 का, इनके बीच में भी 1 का और इनके बीच में भी 1 का। तो हमारा काम क्या है, सही है। यू ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान है। ध्यान दीजिए, जो आपने कल्पित मान माना है वो तो क्या आएगा 0, ऊपर क्या आएगा माइनस के 1 2 3 और आज तक जितने एग्जाम हो चुके हो ऐसा ही करना आपको। नीचे क्या आएगा 1 और 2, 1 2 3 जहाँ तक जाता है वहाँ तक। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक मान ज्ञात कर लिए, बाकी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमारा सूत्र क्या कहता है, आपको सूत्र यदि पता है, x बार बराबर हम जानते हैं a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। अब प्रिय विद्यार्थियों, एक का मान आ चुका है, एक का मान हमने ये देख लिया। इसके बाद देखो ऐप का मान भी आ चुका है। इसके बाद देखो यू का मान भी आ चुका है। अब देखो दोनों को गुणा करना है, ऐप गुणा यू, ये गुणा में है, ऐप गुणा यू, तो इनको गुणा कर लो, यानी ऐप गुणा यू, ऐप गुणा यू। जैसा सूत्र कहता है वैसे वैसे काम कीजिए, तो आपके ये कॉलम होंगे, बढ़ते चलेंगे। ऐप गुणा यू ज्ञात और कर लो, गुणा करना है, बिल्कुल आसान है। 4 को किससे गुणा किया, 2 से, 4 दूनी 8, किसका हुआ माइनस का। 28 को किससे गुणा किया, 1 से, तो 28 से कम 28। 42 को किससे गुणा किया, 0 से, तो क्या आया 0। 20 को किससे गुणा किया, 1 से, तो 20 से कम 20। 6 को 10 6 दूनी 12। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, आपको जोड़वा की करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका योग करते हैं, इसका क्या करते हैं योग, यानी सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू। जोड़वा की कैसे करते हैं, आपके जेब में ऐसे समझ लीजिए कि आपके जेब में 20 रुपये थे और 12 रुपये थे, 20 रुपये और 12 रुपये, तो आपके जेब में पूरे कितने हो गए, 32 रुपये। आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार को कहा कि 28 रुपये का सामान दो मेरे को, तो 28 रुपये का कोई भी सामान आपने ले लिया। साथ ही में कहा कि 8 रुपये का सामान और दो, 8 रुपये का सामान और दो, तो आपको दुकान वाला जोड़ के कहेगा कि 28 का सामान तो एक लिया, 8 का सामान आपने एक और लिया, तो आपने टोटल कितने रुपये लगे हुए, 36 रुपये। कितने हो गए, 36 रुपये। तो दुकानदार को देने कितने हैं, 36 रुपये देने हैं। यानी कि देखिए मेरे विद्यार्थियों, इस तरीके से पैसे में चेंज करके सीखे, ईजी काम हो जाएगा आपके लिए। आपके जेब में एक तो 20 का नोट था और 12 रुपये खुले था आपके पास, तो टोटल कितने हो गए, 32 रुपये हो गई। अच्छा, दुकान वाले के पास सामान लेके आए, तो 28 रुपये का एक सामान ले लिया एक दुकान वाले के पास, दूसरे वाले दुकान वाले के पास गए, कोई सामान लेना था, वो कितने रुपये का आया, 8 रुपये का। अभी टोटल आपने पैसे देके 36 रुपये हुए, कितने हो गए, 36 रुपये। दुकानदार को कहते हो कि दुकानदार कहेगा आपसे 36 रुपये दो, आपके पास जेब में कितने हैं, 32 रुपये, तो आप क्या कहोगे दुकानदार को कि भैया 4 रुपये मेरे पास नहीं है, आप डायरी है उसमें नोट कर लीजिए, 4 रुपये मैं आपको दे जाऊँगा। तो यानी वो कह रहे हो कि 4 रुपये बाकी रह गए, तो बाकी लिए चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है, तो माइनस का कितना हो गया, 4, माइनस का कितना हो गया, 4। इसी प्रकार इसका भी योग कर लीजिए, इसे कहते हैं सिग्मा एफ। क्या कहते हैं, सिग्मा एफ। जोड़ करते हैं, जोड़ करना देखिए, ये कितना है 4 और 8 और 4 कितना हुआ 12, 12 और 2 कितना हुआ 14, 14 और 6 कितना हुआ 20, 20 की 0 कितने लग गई 2, 2 और 4 6, 6 2 8 और 8 और 2 10, यानी कितना हुआ इनका योग 100 गया। कितना होगा इनका योग 100। अब आपके पास सूत्र है, इस सूत्र में मार के हल कर दीजिए। देखो ये मैंने सूत्र लगा दिया है, सूत्र में दोबारा लिखता हूँ इसे एक बार। देखो प्रिय विद्यार्थियों, x बार बराबर क्या है, a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। हमारे दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, एक का मान कितना है 45 है, एक का मान कितना है 45 है, 45 लिखा। फिर आगे देखिए, ये 45 लिख दिया मैंने। चिन्ह किसका है, प्लस का, सिग्मा एफ का मान कितना है, माइनस का 4, तो माइनस का क्वेश्चन में माइनस का 4, बट्टे की जगह है बट्टे, सिग्मा एफ का मान कितना है 100 गुणा एच, एच का मतलब वर्ग अंतराल कितने का है 10 का, क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतराल कितने का रहा है 10 का। देखो 1 0 से 1 0, आगे हल करता हूँ मैं। यही करता हूँ आगे। देखो विद्यार्थियों, ये 45 की जगह तो 45, प्लस की जगह प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, 4 की जगह 4, बट्टे की जगह बट्टे, बट्टे में कितना आ रहा है 10, 10 का बाल आते हुए एक छोड़ के लगा 2 पॉइंट, तो कितना हुआ 45 माइनस 0.4, यानी 45 में 0.4 के निकालो बाकी, तो बाकी निकालते आपके पास कितने बच गए 44.6, कितने हो गए 44.6, और ये आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो और आसानी से आपको माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ये कौन सी विधि है, पग विचलन। पग विचलन विधि द्वारा क्या ज्ञात कर सकते हैं, माध्य। कैसे ज्ञात करते हैं आप, देखो पहले तो क्या दे रखा है वर्ग अंतराल, पहले क्या ज्ञात कर लीजिए, अक्ष ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लीजिए, अक्ष ज्ञात कर लिया।
फिर आपको क्या दे रखा है एफ लिख दिया। फिर मानो आप कल्पित मान मानो, क्या मानो कल्पित मान। कल्पित मान को कहते हैं अपनी कल्पना से कोई भी संख्या। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों अक्स में से मानना है, लगभग का मानना आपको बीच में मानना है। तो लगभग बीच में मैंने 45 मान ली है, ये कल्पित मान हो गया। कल्पित मान माना है तो इसका उपयोग लीजिए। उपयोग लेने के लिए पग विचलन ज्ञात करते हैं, पग विचलन या पद विचलन। तो पद विचलन का सूत्र होता है u बराबर होता है x माइनस ए बटे एच। एक्स माइनस ए बटे एच के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो देखो x में से a निकालो, x में से a निकाल दिया। अच्छा h का गिला दिया भाग, यानी वर्ग अंतराल करा दिया भाग, तो कितना माइनस का 2। फिर देखो एक क्रम होता है, इसी क्रम में आएगा माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2। और पाठ्य पुस्तक के जितने प्रश्न निकालोगे आप देखो जिसको मानना है उसे क्या मान लेना 0, ऊपर माइनस के 1, 2, 3 और नीचे प्लस के 1, 2, 3, ये लगा दे, कोई समस्या नहीं है आपके पास। इसके बाद इन दोनों को क्या कर लेना आप गुणा। देखो फिर क्या करना है एफ गुणा यू, क्या करना है एफ गुणा यू, एफ को यू से क्या करना है गुणा। गुणा करने के बाद क्या करना है इनका योग। फिर हमारा सूत्र है इसमें मान रखिए, तो थोड़ी सी जोड़ बाकी कीजिए, आपका काम 3 में से 3 नंबर हो जाएंगे। अब यही प्रश्न यदि आप कहना चाहो कि सर मैं तो विचलन विधि करूंगा, कौन सी विधि करूंगा, विचलन विधि, तो विचलन विधि के द्वारा भी इसी प्रश्न को मैं हल करके दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा कुछ नहीं चेंज होगा। देखो प्रिय विद्यार्थियों आपके पास ये वर्ग अंतराल है ही, ऐसे कैसे एक्स ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है, केवल यहाँ चेंज होता है, यहाँ डी की जगह क्या होता है, यू की जगह होता है डी, यू की जगह क्या होता है डी। तो डी बराबर क्या होता है x माइनस ए बटे एच। ये प्रश्न नया मान लीजिए आप, डी बराबर क्या होता है x माइनस ए, x माइनस ए, एच नहीं होता है यहाँ, बस इतना से फर्क होता है, उसमें एच का भाग लगता है, इसमें एच का भाग नहीं लगता है। कौन सी विधि में, विचलन विधि में। कौन सी विधि में, विचलन विधि में। अब भाग नहीं लगा रहे तो देखो x का मान कितना आपके पास 25, 25 से कितने गए 45, तो कितने बच गए माइनस के 20। फिर क्या बचेंगे माइनस के 10, फिर क्या होगा 0, 10 और 20, एक एक जीरो बढ़ जाएगी, यानी जिस वर्ग अंतराल का भाग लगा रहे तो इसमें भाग नहीं लगेंगे, तो वो पहले वाली संख्या ऐसे की ऐसे। अभी प्रिय विद्यार्थियों तो यहाँ डी है वो चेंज, ये एफ गुणा यू चेंज हो जाएगा, या क्या हो जाएगा एफ गुणा डी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा एफ गुणा डी, इनको गुणा कर लीजिए तो आगे क्या लगा दीजिए 0, 0 लगा दीजिए, बस इतना काम होगा। परिवर्तन नहीं होता है ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है दोनों विधियों में, बस उसमें एच का भाग लगता है, इसमें एच का भाग नहीं लगता है। अब इनका योग करते हैं तो ये तो हो गए 320, कितने हो गए 320, इनका योग क्या, तो हो गए 320 और माइनस के 360, बाकी निकाले कितने 40, आगे किसके आगे माइनस के। अब सूत्र वही है, सूत्र में हल्का सा चेंज होता है, तो सूत्र देखिए आप प्रिय विद्यार्थियों, ए बराबर क्या, एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब मान रखते हैं ए का मान कितना है 45, प्लस की जगह प्लस, इसका मान है माइनस के 40, माइनस के 40 बटे की जगह बटे, सिग्मा एफ का मान कितना है 100, कितना माइनस का 100 है। आगे हल करता हूँ, देखो 45 की जगह 45, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, 40 की जगह 40, बटे की जगह बटे में कितना आ रहा है 100, 1 0 से 1 0, 10 का बाल आया तो क्या लगाया 1 से छोड़ के पॉइंट, तो 45 माइनस 0.4। जिस विद्यार्थी को बाकी नहीं आती है तो देखिए बाकी कैसे ज्ञात करता हूँ मैं, बाकी यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। देखिए प्रिय विद्यार्थी बाकी कैसे ज्ञात करते हैं, 45 में से बाकी निकालना है 0.4, तो इसमें पॉइंट है, इस पर पॉइंट लगाओ, पॉइंट का आगे लगाओ 0, उधार लिया कितना हुआ 10, 10 में से कितना गया 4, तो कितना बच गया 6, पॉइंट की स्थिति में पॉइंट, यह कम हो गया तो कितना हुआ 4, 4 में से 0 गई तो 4 और ये 4 के 4 ऐसे की ऐसे, तो कितना हुआ 44.6, कितना हुआ 44.6, ये आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार माध्य ज्ञात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों 1 या 2 प्रश्न आप निकालिए। पग विचलन और विचलन विधि ये इंपॉर्टेंट है, दोनों विधि में थोड़ा सा अंतर होता है, विशेष कोई अंतर नहीं होता है, केवल हल्का सा सूत्र चेंज होता है और आपको क्या करना पड़ता है, बस इस संख्या में यह चेंज होता है। वहाँ पग विचलन विधि आता है u और विचलन विधि में क्या आता है d, बस इतना से चेंज होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1-2 बार उस वीडियो को दोबारा देखिए और पाठ्य पुस्तक के जो सत्रीय प्रश्न है उसके प्रश्न निकालिए। मेरी तरफ से लगभग ये प्रश्न पूरी हो चुकी है। यदि फिर भी कोई आपका सुझाव हो या आपकी कोई प्रश्न क्यूरी हो कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं है, तो वो प्रश्न आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूँगा। प्रिय विद्यार्थियों मैंने मात्र जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट का अर्थ होता है जो हमारी एग्जाम में आएगा उसी को देखते हुए प्रश्न करा रहा हूँ, उसी को देखते हुए हम हल कर रहे हैं। बाकी आप आसानी से कवर कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसके जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है माध्यमिक सब बोर्ड में, वो पेपर आप लीजिए, सारे प्रश्न निकालिए, आपके सभी प्रश्न हल होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।